प्रिय बच्चों, हमारी वीडियोस को नियमित रूप से देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपसे 3 प्रश्न पूछेंगे। यदि आप उन तीनों प्रश्नों का हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सही जवाब देने वाले पहले व्यक्ति बनते हैं तो हम आपके लिए आकर्षक उपहार भेजेंगे। तो आज के पाठ को अंत तक ध्यान से देखें और अपना सही जवाब हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जल्दी से हमें भेजकर अपना उपहार प्राप्त करें। क्या आप अपने जीवन में शांति और चंगाई प्राप्त करना चाहते हैं? तो हमारे फेथ शो प्रार्थना नंबर पर हमें कॉल करें और अपने लिए प्रार्थना करवाएं। हमारा फेथ शो प्रार्थना नंबर है 7829224433। धन्यवाद। हेलो बच्चों, यीशु आपसे प्रेम करते हैं। हाँ, आपसे। बच्चों के प्रति उनका प्यार स्पष्ट रूप से बाइबल में देखा जाता है। पृथ्वी पर अपनी सेवकाई के दौरान यीशु ने छोटे बच्चों को आशीष दी थी। उन्होंने बच्चों को मुर्दों से जिलाया और बीमारी से चंगा भी किया। बाइबल में परमेश्वर द्वारा बच्चों का भी उपयोग किया गया था। हम पिछले पाठ के उदाहरण में देखते हैं कि पुराने नए नियम में परमेश्वर द्वारा बच्चों का उपयोग कैसे किया गया था। उन्होंने शामुएल का उपयोग किया क्योंकि वो सम्मानपूर्ण था। राजा योशाया का किया क्योंकि वह परमेश्वर के प्रति जोशपूर्ण था। परमेश्वर ने इजराइल की एक छोटी दासी का उपयोग किया क्योंकि वो दयालु प्रेमपूर्ण थी। परमेश्वर ने 5 रोटी और 2 मछली वाले छोटे लड़के को उपयोग किया क्योंकि वो उदार था। और पिछले सप्ताह का हमारा बाइबल मेमोरी वर्स था, उदार प्राणी हृष्ट-पुष्ट हो जाता है और जो औरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। जो लिया गया है नीति वचन 11:25 से। अगर परमेश्वर इन बच्चों का उपयोग कर सकते हैं, परमेश्वर आपका भी उपयोग कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे सीरीज के आखिरी पाठ की ओर। परमेश्वर मेरा उपयोग कर सकते हैं। आखिर में हम तीमुथियुस से सीखना चाहते हैं पहले और दूसरे तीमुथियुस में। तीमुथियुस एक ऐसे घर में बड़ा हुआ जो परमेश्वर से प्रेम करता था। वह बचपन से ही परमेश्वर के वचन को जानता था। उसकी माँ यूनिस और उसकी दादी लुइस हमेशा उसे परमेश्वर का वचन पढ़कर सुनाती थी। वे एक साथ प्रार्थना करते और परमेश्वर को धन्यवाद देते थे। वे तीमुथियुस को सर्वोत्तम शुरुआत देना चाहते थे। एक दिन पौलुस तीमुथियुस के गांव में पहुंचा। पौलुस जानता था कि परमेश्वर के पास तीमुथियुस के लिए एक विशेष योजना है और उसने तीमुथियुस को विश्वास में बढ़ने में मदद की और उसे अपनी सेवकाई की यात्रा पर ले गया। तीमुथियुस एक महान सहायक था और बाद में जब पौलुस जेल में था तो उसने तीमुथियुस को 2 पत्र लिखे। अपने पत्रों में पौलुस ने कलीसिया की देखभाल और दूसरों की सेवा करने के महान कार्य के लिए तीमुथियुस को धन्यवाद दिया। पौलुस ने तीमुथियुस को हमेशा परमेश्वर के वचन पर भरोसा करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। तीमुथियुस ने पौलुस के पत्र साझा किए और उसने दूसरों को सिखाया। भले ही वह छोटा है, फिर भी उसने दूसरों के सामने अपने आप को एक अच्छा उदाहरण स्थापित किया। परमेश्वर ने तीमुथियुस का उपयोग किया क्योंकि वह एक अच्छा उदाहरण था। बच्चों, मेरे साथ कहो, यदि परमेश्वर तीमुथियुस का उपयोग कर सकते हैं, परमेश्वर मेरा उपयोग कर सकते हैं। आमीन। आज का बाइबल मेमोरी वर्स जो लिया गया है 1 तीमुथियुस 4:12। ये वचन प्रेरित पौलुस ने तीमुथियुस को लिखा था। वचन कहता है, पर कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। 1 तीमुथियुस 4:12। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि लोग आपको नीचे दृष्टि से देख रहे हैं क्योंकि आप एक युवा और अनुभवहीन हैं। खैर, तीमुथियुस को भी ऐसा ही लगा, लेकिन प्रेरित पौलुस ने कहा ऐसा महसूस ना करे, बल्कि निर्णय ले कि विश्वासियों के लिए उदाहरण बने, जिसका अर्थ है बड़ों के लिए भी, इन 5 क्षेत्रों में भी। आइए एक्शन करें। अपने वचन के क्षेत्र में जिस तरह आप बोलते हैं, आपका आचरण जिस तरह आप कार्य करते हैं, और प्रेम कैसे व्यवहार करते हैं, और विश्वास आप क्या विश्वास करते हैं, पवित्रता आप कैसे पवित्र रहते हैं। पौलुस ने कहा अगर आप ऐसा करते हैं तो बड़े कहेंगे कि आप अलग हैं और वे आपके प्रति सम्मान दिखाएंगे। परमेश्वर ने तीमुथियुस का उपयोग किया क्योंकि उसने एक अच्छा उदाहरण स्थापित किया। याद रखें, अगर परमेश्वर तीमुथियुस का उपयोग कर सकते हैं तो आपका भी उपयोग कर सकते हैं।
हाँ, परमेश्वर मेरा उपयोग कर सकते हैं। अगर वो तिमुथियुस का उपयोग कर सकते हैं तो मेरा भी उपयोग कर सकते हैं। परमेश्वर आपका उपयोग करना चाहते हैं और हाँ, शैतान भी करना चाहता है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप एक अच्छा उदाहरण बने और आपको आशीष दे। शैतान आपको गंदा उदाहरण बनाना चाहता है और नष्ट करना चाहता है। हमारे आज का बाइबल मेमोरी वर्स ये कहता है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाओ, जो लिया गया है 1 तिमुथियुस 4:12 से। क्या आप अपने आप को परमेश्वर को देना चाहते हैं ताकि वह आपका उपयोग कर सके और आप एक अच्छे उदाहरण बने? आइए हम प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु, मैं अपने आप को आपको सौंपता हूँ। मैं आपके द्वारा उपयोग किए जाने को तैयार हूँ। मेरे वचन में, मेरे आचरण में, प्रेम में, विश्वास और पवित्रता में एक अच्छा उदाहरण बनने में मेरी मदद करे। पवित्र आत्मा प्रभु के लिए जीने में मेरी मदद करे। यीशु मसीह के नाम से मैं इस प्रार्थना को मांगती हूँ और प्रभु के सारे बच्चे कहेंगे आमीन। हार्वेस्ट किड्स ऑनलाइन देखने के लिए धन्यवाद। तिमुथियुस विश्वासियों के लिए एक अच्छा उदाहरण था। अब वो 5 क्षेत्र कौन से हैं? मैं जानता हूँ। वह क्या है? वचन, आचरण, प्यार, आस्था और पवित्रता। ओ हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छे मिस्टर वाइट। यदि परमेश्वर तिमुथियुस का उपयोग कर सकते हैं तो वह आपका भी उपयोग कर सकते हैं। बच्चों, मुझे आशा है कि आपने आज के पाठ को ध्यान से जरूर देखा होगा। हमारे आज के पाठ के तीनों प्रश्न आपके स्क्रीन पर हैं। पहला प्रश्न, तिमुथियुस की मम्मी और नानी के क्या नाम थे? दूसरा प्रश्न, तिमुथियुस 4:12 क्या कहता है? तीसरा प्रश्न, वह 5 क्षेत्र कौन से थे? इन तीनों प्रश्नों का सही जवाब हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जल्दी से हमें भेजें और अपना आकर्षक उपहार प्राप्त करें। धन्यवाद।